ये इस तरह से आपने 21 नक्श तैयार करने हैं और इनको फलीते की शक्ल देनी है। अब जिस एक मरीज का आप इलाज करेंगे, मसलन उसका इलाज कर करके थक चुके हैं, या वो शख्स इलाज कराकर थक चुका है, उसका जिन्नाती मर्ज है या जादू का मर्ज है, वो खत्म नहीं होता, तो वो शख्स क्या करेगा, या तो अपने पहने हुए कपड़े जैसे कि शर्ट है या कुर्ता है या कोई बनियान है, उसके टुकड़े कर ले और वो टुकड़ा इस फलीते के ऊपर लपेटे, यानी कि इस नक्श को फलीते की शक्ल दे, उसके ऊपर वो टुकड़ा लपेट दे, यानी कि जो भी उसने कपड़ा लिया है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के इस फलीते के ऊपर लपेट दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जादू और जिन्नात के मुतालिक। अगर कोई शख्स जादू से परेशान है, या किसी शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है, या किसी के घर में जादू को मुसल्लत कर दिया गया है, या किसी शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है, या किसी के घर में खबीस जिन्नात हैं, तो वो शख्स इस नक्श के जरिए से अपना इलाज कर सकता है। और जो शख्स इलाज करता है और उसके दौरान उसको फायदा होता है, मतलब जब तक उसका इलाज चलता है तब तक उसको फायदा होता है, उसके बाद दोबारा से उसको वही परेशानी होने लगती है, तो ऐसा शख्स जरूर इस नक्श का इस्तेमाल करे, तो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल शिफा हो जाएगी। बाज शख्स के ऊपर गंदा जादू कर दिया जाता है, बाज शख्स के ऊपर सिफली जादू कर दिया जाता है, बाज शख्स इस तरह से जादू करते हैं कि किसी चीज की भेंट दे करके वो जादू करते हैं, या किसी जानवर के जरिए से जादू किया जाता है, किसी हड्डी को इस्तेमाल करके जादू किया जाता है, जानवर का खून इस्तेमाल करके किसी शख्स के ऊपर जादू किया जाता है। जो इस तरह के जादू होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, और जब कोई शख्स इस तरह के जादू में मुब्तला होता है तो उसको अजीब अजीब कैफियत होने लगती है, उसका दिमाग काम नहीं करता और शरीर में उसके कमजोरी पैदा होने लगती है। बाज शख्स के ऊपर जब ये इस तरह का जादू किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। हालांकि बाज शख्स के ऊपर जब जादू किया जाता है तो उसको सुइयों का चुभना, या हाथों पैरों में हटकल का होना, मिसाल के तौर पर हाथों पैरों में दर्द होना, और ऐसा लगना कि मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, उसके बाद जब आदमी की कैफियत होती है कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है, ऐसी कैफियत हर वक्त रहने लगती है। और जादू के जरिए से बाज मर्तबा सीने पर चुभन होना या नीले निशान पड़ना, अगर किसी ख्वातीन के ऊपर इस तरह का जादू किया जाता है तो उसको सीने पर खारिश का आना, या दोनों तरफ साइडों में दर्द होना, या उसको ख्वाब में ऐसा लगना कि कोई शख्स उसके साथ में है, ये तमाम इस तरह की चीजें गंदे जादू के जरिए से मुसल्लत कर दी जाती हैं। जिस शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात को मुसल्लत किया जाता है तो उसको और ज्यादा परेशानी रहती है, किसी भी काम को करने के लिए उसका मन नहीं करता। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि अगर वो शख्स कहीं काम करने के लिए जाता है तो 2 दिन या 4 दिन वो शख्स काम करता है और वापस आ जाता है। अगर किसी शख्स के साथ में भी इस तरह का मसला है कि जिस शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात हो और वो किसी भी इलाज से ना जा रहे हो, या आपने इलाज कराया है, इलाज के बाद भी आपको परेशानी है, तो वो शख्स जरूर इस नक्श का इस्तेमाल करे। ये नक्श आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर जादू मुसल्लत है, या किसी के घर में जादू मुसल्लत है, या किसी एक शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है, या खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है, बाज शख्स के घर में खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है, उसकी निशानी इस तरह से होती है कि जैसे कि घर में खून की छींटे आना, या सुइयों का पड़ा हुआ मिलना, या अजीब सी कैफियत होना, जैसे मिसाल के तौर पे सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, या बर्तनों का आपस में टकराना, या ऐसा लगना कि मुझे कोई शख्स आवाज दे रहा है, या रात में ऐसा लगना कि मेरे साथ में कोई चल रहा है या मेरे आसपास कोई है। ये सब चीजें इस तरह की हैं कि जो जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है तब ये कैफियत होती है। अगर कोई शख्स इस बीमारी में है तो वो शख्स अपना इलाज कर सकता है। नक्श का आप तरीका देखें किस तरह से आपने ये तैयार करना है। ये 16 खानों का बॉक्स आपने तैयार करना है, जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, और उसके अंदर 9 खानों का बॉक्स आपने तैयार करना है, यानी कि नक्श मुरब्बा और नक्श मुसल्लस एक साथ तैयार किए गए हैं। ऊपर आपने लिखना है 786, ये आपने बॉक्स इसी तरह से तैयार करना है। उसके बाद पहले आपने नक्श मुरब्बा भरना है, यहां से आप इसको लिखेंगे, ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है और आपका रुख मशरिक की तरफ होगा, और आपने ये कम से कम 21 फलीते बनाने हैं, यानी कि 21 नक्श तैयार करने हैं और उनको फलीते की शक्ल देनी है। देखे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
इस तरह से ये नक्श मुरब्बा भरा जाएगा। उसके बाद नक्श मुसल्लस आपने भरना है, ये भी आतिशी चाल से भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये नक्श मुसल्लस भरा जाएगा। ये इस तरह से आपने 21 नक्श तैयार करने हैं और इनको फलीते की शक्ल देनी है। अब जिस एक मरीज का आप इलाज करेंगे, मसलन उसका इलाज कर करके थक चुके हैं, या वो शख्स इलाज कराकर थक चुका है, उसका जिन्नाती मर्ज है या जादू का मर्ज है, वो खत्म नहीं होता, तो वो शख्स क्या करेगा, या तो अपने पहने हुए कपड़े जैसे कि शर्ट है या कुर्ता है या कोई बनियान है, उसके टुकड़े कर ले और वो टुकड़ा इस फलीते के ऊपर लपेटे, यानी कि इस नक्श को फलीते की शक्ल दे, उसके ऊपर वो टुकड़ा लपेट दे, यानी कि जो भी उसने कपड़ा लिया है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के इस फलीते के ऊपर लपेट दे। उसके बाद उस कपड़े में ये फलीता उसके अंदर रहेगा और उसको चिराग में रख करके मरीज के सामने रोशन करे, यानी कि जिसका मसला है उसी का कपड़ा लेना है, जिस शख्स का इलाज करना है उसी का कपड़ा लेना है और उसी के सामने चिराग रखकर जलाना है। ये आपने नीम के तेल में जलाना है, और अगर किसी शख्स को नीम का तेल नहीं मिलता तो वो शख्स सरसों के तेल में भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नीम का तेल ना मिले। ये नक्श आपने कम से कम आधा घंटा उसके सामने रोशन करना है। और जो शख्स कपड़े से नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि वो अपने सर के बाल ले ले, यानी कि सर का एक बाल इस फलीते में लपेटे और उसके बाद लपेटने के बाद इसको इसी तरह से इसके ऊपर हल्की हल्की सी रुई लपेट दे, उसके बाद इसको चिराग में रख करके जलाए तो इंशाअल्लाह उसका ये मसला खत्म हो जाएगा। अगर जादू का इलाज करना है, मिसाल के तौर पर पूरे घर के ताल्लुक से इलाज आपने करना है, पूरे घर पे जादू मुसल्लत है और जितने भी फर्द है वो सब परेशान रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, इस फलीते को आपने रोशन करना है कड़वे तेल में। वहां आप सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, वहां आप कड़वा तेल इस्तेमाल करें और उस कड़वे तेल में यानी कि नीम का तेल इस्तेमाल करें और उस नीम के तेल में आपने लौंग का तेल इस्तेमाल करना है, यानी कि नीम का तेल और लौंग का तेल आपस में मिक्स कर लें। उसके बाद ये फलीता वहां रोशन करें और कम से कम 21 दिन ही आपने वहां रोशन करना है। जब आप ये वहां फलीता रोशन करेंगे तो उस घर की सारी लाइटें बंद हो और ये फलीता रोशन होता रहे। कम से कम आधा घंटा आपने इसी तरह से करना है। जब आप एक मरीज का इलाज कर रहे होंगे, जब किसी एक शख्स के सामने ये फलीता जल रहा होगा, तो हो सकता है कि उसको परेशानी आ जाए, मसलन उसके ऊपर किसी शय की हाजिरी पड़ने लगे या जो उसके ऊपर खबीस जिन्नात हैं वो उसको परेशान करने लगे। ये तब तक ही होगा जब तक ये नक्श जलेगा। और बेहतर या और जल्दी से एहतियाब अगर आप होना चाहते हैं तो आपने करना यह है कि ये 21 नक्श अलग से आपने बनाने हैं अर्के गुलाब और जाफरान से। ये 21 नक्श अलग से अर्के गुलाब और जाफरान से बना लें और रोजाना एक नक्श पीते रहें। अगर घर में 4 या 5 फर्द हैं या इससे ज्यादा हैं तो रोजाना एक नक्श को बोतल में डाल दें और जब वो घुल जाए, अच्छी तरह से घुल जाए, तो सभी फर्द इस नक्श का पानी पीते रहें। और जिस शख्स को जादू और जिन्नात के मुतालिक ज्यादा वक्त हो गया है परेशान होते होते, तो वो शख्स ऐसा करे कि इस नक्श को जब पानी में घोल दे तो सुबह, नहार मुंह और शाम में, रात में सोते वक्त जरूर इस्तेमाल करें। एक तो शाम के वक्त और एक रात के वक्त सोने से पहले और सुबह निहार मुंह, इन 3 टाइम जरूर इस नक्श का इस्तेमाल करें पीने के मुतालिक। और इशा के बाद कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर ले और ये फलीता अपने सामने जलाए तो इंशाल्लाह 21 दिन में इस तरह से आपका इलाज मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब नक्श है, आप इस अमल का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।